कंगाली के जाल में फंसे पाकिस्तान के सामने अब बिकने तक की नौबत है, क्योंकि आईएमएफ से भी पाकिस्तान की उम्मीद पूरी तरह टूटती हुई दिख रही है। आईएमएफ के अफसरों ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पाकिस्तान को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठा था। आईएमएफ की एक फाइल का इंतजार पाकिस्तान के मंत्रियों और अफसरों को पिछले 3 दिन से है। इसका नाम है MEFP यानी मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज। इस फाइल में आईएमएफ ये ऐलान करेगा कि वो कितना कर्ज पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तौर पर देगा और साथ में वो शर्तें भी होंगी जो पाकिस्तान को माननी होंगी। यही फाइल तैयार करने के लिए आईएमएफ के अधिकारी पिछले 9 दिन से मशक्कत कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के साथ बैठकों के लंबे दौर खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान को ये फाइल नहीं मिली। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि जो भी आईएमएफ कोरे कागज पर लिख देगा वो उसे मानने को तैयार है, लेकिन फाइल फिर भी तैयार नहीं हो रही। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन है। जितने दिन आईएमएफ के अधिकारियों ने पाकिस्तान में बिताए, उतने दिनों में पाकिस्तान की जरूरतें भी बढ़ गई। पहले पाकिस्तान को $300 करोड़ की मदद चाहिए थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान $500 करोड़ मांग रहा है, क्योंकि रोजाना उस पर कर्ज बढ़ रहा है। पाकिस्तान के लोगों का पेट भरने के लिए भी उसे महंगा अनाज और महंगी सब्जियां इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। इसीलिए उस पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिले या न मिले, पाकिस्तान को डूबने से बचाना लगभग नामुमकिन हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है आईएमएफ की शर्तें। आईएमएफ ने बिजली की दरों को दुगना करने की शर्त पाकिस्तान के सामने रखी है। आईएमएफ ने पेट्रोल और डीजल को 400 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचाने की सिफारिश की है। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार के कई महकमे बंद करने को कह दिया है और फौज के खर्चे में भारी कटौती की भी शर्त रखी है। अब पाकिस्तान कह चुका है कि बस कर्ज दे दीजिए और जो चाहे करवा लीजिए, क्योंकि मुल्क बचाने के लिए पाकिस्तान के सामने दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। यानी अगर आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिल भी गया तो भी पाकिस्तान की मुसीबत खत्म नहीं होने वाली, बल्कि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के लोगों पर अचानक महंगाई का ऐसा बोझ पड़ेगा जो उनकी कमर तोड़ कर रख देगा। बस यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की फाइल मिल गई तो अगली सुबह वहां जिंदगी 2.5 गुना महंगी हो जाएगी, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी ने पाकिस्तान को पहले से बेहाल किया हुआ है। मतलब ये कि पेट्रोल डीजल खत्म, अनाज और सब्जियां पहुंच से बाहर, बिजली का बिल भरने की हैसियत नहीं और बीमार हो गए तो देश में दवाएं भी नहीं। पाकिस्तान के लोगों की मुसीबत अगर और बढ़ गई तो वहां गृह युद्ध तय हो जाएगा। कई जगहों पर तो लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू भी कर दिया है। और लोगों के गुस्से की आग में जल रहे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई। अमेरिका की संस्था अटलांटिक काउंसिल के एक सर्वे में ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहे तो उसके टुकड़े हो सकते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान की सरकार होगी, क्योंकि दिन बीतने के साथ ही वहां के हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। लोग अनाज के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, खाने पीने की चीजें बाजारों से गायब होती जा रही हैं। ऊपर से पाकिस्तान कर्ज के बोझ में ऐसा दबा है कि करा भी नहीं पा रहा। इस बीच अमेरिका की संस्था अटलांटिक काउंसिल का दुनिया के कई देशों पर कराया गया एक सर्वे सामने आया, जिसमें दुनिया भर के लोगों से पाकिस्तान की बदहाली पर भी सवाल पूछे गए। सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने यह माना कि अगर वहां ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 साल में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।